हम इसी लायक हैं कि हमें बीच चौराहे में खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाए, हमारी लाशों के ऊपर से बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ाई जाएं, क्योंकि हम एक ही मुल्क में रहते हुए मुसलमान होने के नाते भाई भाई होने के बावजूद एक नहीं हो सके। और ये जो हम बोलते हैं ना कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, बकवास करते हैं। हम पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और टीएलपी के झंडे तले एक हैं। पीटीआई का झगड़ा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? टीएलपी के बंदे मर रहे हैं, हमारी जूती को परवाह है। एक तो अलमिया ये है कि आज तक हम एक नहीं हो सके। दूसरा अलमिया ये है कि अपने भाइयों को मरते हुए देखकर हमारे हिसाब किताब ख़त्म ही नहीं हो रहे, हमारे फ़लसफ़े ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। वो एक बेगैरत घटिया पटवारी कह रहा था कि मुरीदके में कौन सी तबाही हुई है, कौन सी लाशें गिरी हुई हैं। तो कोई हक़ाइक़ को छुपाने के लिए बकवास कर रहा है कि मुरीदके में पुलिस पर काफ़िले की तरफ से पहले पथराव शुरू हुआ था, पेट्रोल बम गिराए गए थे, उसके बाद पुलिस की जानिब से मज़ाहमत के तौर पर गोलियां बरसाई गई। तो कोई सवालों के रजिस्टर खोले बैठा है कि जब इसराइल और फ़लस्तीन का मुआहदा हो गया था तो फिर इस एहतजाज, इस धरने की क्या ज़रूरत थी? मेरा सवाल है कि अगर निकलना इतनी ही बड़ी गलती है तो क्या उसकी सज़ा जान लेना है? क्या रियासत के पास ये ठेका है, हक है कि वो किसी के ऊपर भी ऐसे ही गोलियां बरसा दे, किसी की जान ले ले? आज तक इस मुल्क में जितने भी एहतजाज, मुजाहरे और धरने हुए हैं, इसमें किसी भी सियासी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान होता है तो उस बच्चे का जो बेचारा यतीम होता है, नुकसान होता है तो उस औरत का जो बेचारी बेवा होती है, नुकसान होता है तो उस बूढ़ी माँ का जिसने पूरी ज़िंदगी एक बेटे को परवान चढ़ाया होता है, जवान किया होता है कि बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। वरना ये सियासी पार्टियां तो हर 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ती हैं, इनको कौन सा नुकसान होता है? हम फिर भी इन्हीं का साथ देते हैं, इन्हीं को सच्चा साबित करने के लिए गलत हक़ाइक़ बयान करते हैं, हक़ाइक़ को छुपाते हैं, बकवास करते हैं, अपने ही भाइयों की मौत को मजाक और ड्रामा करार देते हैं।